ओके, नमस्कार दोस्तों। आप सबका मैं आज के इस स्पेशल जूम सेशन में स्वागत करता हूं। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और जैसे कि आप रोज किसी न किसी नए सज्जन का प्रेजेंटेशन आप अटेंड कर रहे हैं, आज भी आपको एक ऐसे जबरदस्त पर्सनैलिटी से आपको मैं रूबरू करा दूंगा जो कि अगर मैं बात करूं तो शब्दों के धनी है वो भी, और बहुत ही शानदार तरीके से ऑलरेडी वो अपने अपने टीम के अंदर वो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो आज आप सबके सामने सर म्यूट हो गए हैं आप। सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था, मैं उसको अटेंड पोस्ट नहीं है। हाँ चलिए, मैं वापस आ गया हूँ। एक्चुअली कॉल आ रहा था। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सबका जुड़ने के लिए। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और आप सबको आज के इस स्पेशल जूम सेशन में स्वागत करता हूं। और आज आप सबको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराता हूं जिनकी प्रेजेंटेशन का मैं खुद कायल हूं और बहुत जबरदस्त इनकी जो प्रेजेंटेशन देने की शैली है वो बहुत जबरदस्त है। मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और आप बहुत लकी हैं कि ऐसे शख्स से आपको ये प्रेजेंटेशन सुनने को मिलने वाला है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्वागत करूंगा हमारे शैलेश दुबे जी हैं, जो कि जबलपुर से बिलोंग करते हैं और पहले भी ये प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। और आज आप सबके सामने उनको इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ओवर टू यू शैलेश जी, स्वागत है आपका। पूरी कम्युनिटी को अपनी प्रतिभा का आप परिचय दें। थैंक यू सर, स्वागत है। थैंक यू सर। आप लोग का बहुत कोटि कोटि आभार है कि मुझे आज इस चीज का मतलब आपने मुझे प्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का बहुत दिनों से मतलब एजुकेशन एक स्टूडेंट के नाते मैं रोज मतलब यहाँ से अपना एजुकेशन ले करके अपना ज्ञान बढ़ा करके अपनी कम्युनिटी को अपना ज्ञान कैसे अच्छा दे पाए, ये मेरे को आप लोग के द्वारा मुझे मिला। तो मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल जबरदस्त है। ओके दोस्तों, मेरा नाम शैलेश दुबे है। मैं पिछले 20 सालों से फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा हूं। मेरा जर्नी रही आज की डेट में इंश्योरेंस सेक्टर, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इस प्रकार से मैंने सारा चीजें यहाँ पर कार्यक्रम किया हुआ है। और मैं अब आपके सामने क्रिप्टो मार्केट, पिछले 3 से 4 सालों से मैं क्रिप्टो मार्केट में कार्यक्रम चालू किया। वहां पर मैंने बहुत सारी चीजों, क्रिप्टो में क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो टोकन क्या होता है, कॉइन क्या होता है, ये सब मुझे यहाँ पर ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के द्वारा मुझे यहाँ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आज जो भी मैं ज्ञान लिया हूं, मैं ज्ञान आपके सामने परोस रहा हूं, जिससे शायद किसी के जीवन में कुछ अच्छा, उसके जीवन में कुछ उसको एक अनमोल चीज मिल पाए कि मैं मतलब क्रिप्टो, सही क्रिप्टो क्या होता है और डुप्लीकेट क्रिप्टो क्या होता है, टोकन क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है। तो मैंने जो सीखा है मैं आपके सामने अपना अनुभव शेयर करता हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई सर? बिल्कुल हो गई सर, बिल्कुल हो गई। ओके ओके सर, थैंक यू जी। वेलकम सारी कम्युनिटी का आए हुए यहाँ पे हमारे स्पेशल गेस्ट सारे लोग, ऑल ब्लॉक और फैमिली का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ यहाँ पे पधारे हुए। हम लोग आज हैप्पी न्यू ईयर 2023 में कदम रख चुके हैं। 2023 हम लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हुआ है कि हम कैसे यहाँ से बड़ा बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो अब इसमें हर व्यक्ति का एक अपना फ्यूचर मतलब ड्रीम होता है कि उसके पास एक चमचमाती बहुत ही लग्जरी कार आए और उसके पास एक बहुत ही बड़ा विला हो, बहुत बड़ा बंगला हो। इसके बाद उसके पास फॉरेन ट्रिप करने की एक पूरी परिवार की प्लानिंग हो, फॉरेन ट्रिप जा सके। इसके अलावा उसका अपना फ्यूचर मतलब पूरी एक हैप्पीनेस फैमिली हो, जिसके द्वारा वो आज की डेट में अपनी कोई लाइबिलिटीज ना हो उसके ऊपर। ये हर व्यक्ति के दिल की एक ख्वाहिश होती है और एक सपना होता है। बट हम लोग अपने जिस भी वातावरण में काम करते हैं तो शायद हम सपनों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं और हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि जिससे हम ये बड़े बड़े अपने सपने अचीव कर सके। दोस्त, तो मैं आपके सामने जिस प्लान प्रेजेंटेशन मतलब जिसके लिए बात कर रहा हूं, यहाँ पर पिछले 18 महीने से
हम लोगों के बीच में छोटा सा प्रोग्राम लेकर के हम लोग ने ब्लॉकओरा ब्लॉकचेन की जर्नी को स्टार्ट किया। तो इसमें करीब करीब 1200 से प्लस लोग करोड़पति हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड, 1200 से अधिक करोड़पति हो चुके हैं। इसके अलावा 2100 से प्लस अधिक कार अचीवर हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी ड्रीम गाड़ी लिया। इसके अलावा बात करें तो 3000 से अधिक लोग हाउस अपना मतलब अचीव कर चुका, उनको जो ड्रीम हाउस होता है सभी लोगों का, वो उन्होंने अचीव किया। तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट हम अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं शक के माध्यम से कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए तो है ही नहीं। बट दोस्त, अगर आप अपॉर्चुनिटी कोई भी अगर आप मिस कर देते हो, क्योंकि हम लोग की एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सुनते तो बहुत चीज है, लेकिन भगवान ने 2 कान दिया, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से हम निकाल देते हैं। तो निकालने के कारण क्या होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के अंदर आ नहीं पाती और बाद में हमें पछतावा होता है। इसलिए मैं आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूं। यदि आप इसको सुनते हो, समझते हो, तो आप यहां से बहुत बड़ा अर्न कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं, वेलकम टू ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी। ये हमारी एक ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी क्या है, क्या करती है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी? ये हम लोगों को सिखाती है बॉस, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, करेंसी क्या होता है, टोकन क्या होता है, वॉलेट क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, माइनिंग कैसे किया जाता है, स्वैपिंग एक्सचेंज क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, एंड स्टेकिंग क्या होता है। ये सारी चीजों का जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, ये ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के द्वारा हम लोगों को मिलता है। यहां पर हम लोग रोज रात को 9 बजे आते हैं, हमारे जैसे कई ग्रेट मेंटर्स आकर के यहां पर अपलाइन हम लोग को रोज सिखाते हैं, ये सारी चीजों का जानकारी देते हैं कि सही चीज क्या होती है। अब मैं एक छोटा, अब इसमें डिस्क्लेमर की बात करें तो दोस्त, इस जो जैसे शेयर मार्केट में मार्केट टू रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड में मार्केट टू रिस्क होता है, इसी प्रकार से ये क्रिप्टो एसेट्स में भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि यदि आपका रिस्क क्या, यदि बिना जानकारी के आप इसमें आएंगे तो आपका वो रिस्क हो सकता है। यदि आप इसमें 12 अक्षर की जो मतलब डिसेंट्रलाइज का जो कोड होता है, जो आपका वॉलेट का अक्षर की 12 अक्षर के कोड्स होते हैं, जिसको अगर उसको आप मिस कर देते हैं तो शायद आप पूरा एसेट्स को यहाँ पे नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना दिमाग को यहाँ पे स्थिर रखिए, सीखिए, समझिए। यदि आपका दिल गवारा करता है तो आप अपने जितना भी पॉकेट अलाउ करता है उतने के हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी में ग्रैब कर सकते हैं। अब यहां मैं बात करता हूं कि हमारा एजेंडा क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्केट की ट्रेडिंग क्या चल रहा है मार्केट में, हम उसको देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ब्लॉकचेन एंड प्रोडक्ट, ब्लॉकचेन क्या होता है, उसके ऊपर प्रोडक्ट कैसे आए, किस प्रकार से उसके ऊपर प्रोडक्ट बना, ये हम लोग देखेंगे। करंट मार्केट और ट्रेडिंग सिनेरियो क्या है, इस वक्त मार्केट में लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और फ्यूचर ऑफ द मार्केट ऑफ द ट्रेडिंग, फ्यूचर का क्या मार्केट है, ये हम यहाँ पे एक एजेंडे के रूप में बात करेंगे हम लोग के ऊपर। अब बात करें दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम अपने परिवार में अपने खुद के अर्नर होते हैं। हम लोग एक मुखिया होते हैं, जो हमारे ऊपर आश्रित जो लोग होते हैं उनको रोज अपनी सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 8 से 12, 9 से 12 जो भी है, 8 घंटा 10 घंटा हम जाते हैं, वर्किंग करके लाते हैं, वहां से पैसे अपने परिवार को देते हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हम उनके ख्याल रखते हैं। अभी तक हम लोग यही कर रहे थे, लेकिन दोस्त एक चीज और हमारे जीवन में ऐड हो चुका है, योर मनी। अगर हम अपने मनी को सही जगह रखें तो वो भी हमको हमारे ही जैसा रोल करता है, वो भी हमको पैसा बना करके देता है। जैसे सपोज आपने पैसा लगा करके कोई मकान परचेस कर लिया, उससे जो किराए पे दे दिया तो वो भी एक अर्निंग होती है। कोई आपने कोई दुकान खोल दिया तो वहां से जो अर्निंग होती है वो भी आपकी दुकान अर्निंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें 2 प्रकार के मेंबर की जरूरत होती है आज के डेट में, हम खुद और हमारा खुद का पैसा। तो अब मैं बात करता हूं, हम खुद मतलब एक्टिव इनकम। एक्टिव का मतलब हम काम करेंगे, फिजिकली काम करेंगे तो वो उससे हमको रेवेन्यू प्राप्त होगी। अब पैसिव इनकम की बात करें, हमने अपना पैसा लगा दिया, उसका एप्रिसिएशन के द्वारा जो फंड आ रहा है, जो उससे इनकम आ रही है, उसको बोला जाता है पैसिव इनकम। तो अब मैं बात करता हूं हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्केट एंड ट्रेडिंग। मार्केट आज करीब करीब 1980 से इस दुनिया में बहुत भांति भांति के प्रकार से हम लोग अपने पैसे का जो कमाते हैं उसको विभिन्न जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड के बॉन्ड खरीद लेते हैं, गोल्ड के ज्वेलरी खरीद लेते हैं, है ना, गोल्ड खरीद लेते हैं। ये आपको भी मालूम है गोल्ड क्या होता है, हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, हमें जहां पे चाहिए हम बेच सकते हैं। इसके अलावा लोगों ने क्या किया, रियल एस्टेट में गए, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी परचेस कर लिया, कुछ स्क्वायर फीट की कीमत है, उसका आने वाले समय में बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाता है। इस प्रकार से बैंकिंग में क्या करते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, रिकरिंग खोलते हैं, या इस प्रकार से चीजें आप बैंकिंग में लगाते हो। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल
अंडरस्टैंडिंग द्वारा किया गया एक फंड होता है जो डायरेक्टली लोग शेयर मार्केट से कतराते हैं, वो म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, एक पैसा देते हैं और कोई थर्ड पार्टी फंड मैनेजर क्या करता है, आपके पैसे को विभिन्न जगह पे पैसा लगाता है और उससे वो रिटर्न प्राप्त करके आपको एक सर्टन 8%, 9%, 10% का रिटर्न बस आपको देता है। और जो शेयर मार्केट होता है इसमें कंपनी होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनके आईपीओ होते हैं, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर 100% होता है। इसके अलावा होता है फॉरेक्स की ट्रेडिंग होता है। फॉरेक्स की ट्रेडिंग में मतलब यूरो, पाउंड्स, हर देश की अपनी अपनी करेंसी का लेन देन का वो बोला जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। और इसके अलावा एक होता है कमोडिटी ट्रेडिंग, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग। अब ये अभी हम लोग अपनी जिंदगी में पिछले 1980 से लेकर के आज तक ये चीजें हम लोग देख रहे थे, लेकिन हमारी दुनिया में एक नया चीज का और जन्म हो चुका है जिसको बोला क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी अब ये पूरे विश्व में लेन देन करने का तरीका है, पूरे विश्व में इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। अब मैं बात करता हूं हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्केट की ट्रेडिंग की। अब सबसे पहले हमारी दुनिया में ये जो भी हम पैसा लेन देन करते हैं इसका एक इतिहास होगा। क्या इतिहास होगा? सबसे पहले बार्टर सिस्टम होता था। हमारे पूर्वज के पूर्वज लोग जिनकी किन्हीं के घर में चावल होता था तो वो जाकर के मार्केट में घूमते थे कि किसी के पास दाल है, चावल, मतलब तो चावल को दाल की जरूरत होती थी, दोनों जब मिलते थे तब इस दुनिया में बार्टर का कार्यक्रम होता था। इसी प्रकार से गोल्ड की खान आई, गोल्ड निकाले गए, वहां से गोल्ड के सिक्के बने, गोल्ड के मतलब ज्वेलरी बनी। फिर मेटल कॉइन हम लोगों ने देखा, मेटल कॉइन के बाद फिर पेपर करेंसी देखा। पेपर करेंसी जो आप A4 साइज का पहले पेपर होता था, फिर धीरे धीरे उसकी आकृति कम हो गई। अभी आपने देखा पिछले मतलब आपने मतलब रुपीस को भी कन्वर्ट होते छोटे रूप में देखा। इसके अलावा आपने एटीएम कार्ड देखा कि हम लोगों के में एटीएम कार्ड होता था, एक मशीन के द्वारा हम अपने पैसे जाके निकाल के लेके आते थे। अब इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मनी, माने हम अपने देश में इंडिया में किसी भी कोने पे कोई भी बैठा है, विद इन एक क्लिक पे हम उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। बट इसका भी एक वो होता है, दायरा होता है, 1 लाख रुपए से ज्यादा आप 24 घंटे में किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ये चीज क्या था, हम अपने देश में देखते थे, लेकिन जब हम व्यापार करते तो पूरे विश्व में काम करते तो वहां पे क्रिप्टो करेंसी नाम की एक ब्लॉकचेन का निजात हुआ 2009 में कि इन्होंने क्या किया, हम क्योंकि व्यवसाय करते अपने देश में नहीं, हम अपने विश्व में करते, तो इसने दायरा बढ़ाया जिसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। अब मैं आपके सामने मार्केट में ब्लॉकचेन एंड प्रोजेक्ट कैसे बना, तो ब्लॉकचेन पे सबसे पहला प्रोजेक्ट बना बिटकॉइन, एथेरियम, ट्रोन और लाइटकॉइन। मार्केट में आपको 2 प्रकार के क्रिप्टो चल रहे, एक होता है एक्चुअल क्रिप्टो, एक होता है डुप्लीकेट क्रिप्टो। जैसे आज हम अपने नोट को देखते हैं तो ओरिजिनल नोट और डुप्लीकेट नोट, गोल्ड को देखते हैं ओरिजिनल गोल्ड और बेंटेक्स गोल्ड। अब हमको इस इंडस्ट्रीज में हमको खुद को पहचान करना पड़ेगा कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। ठीक है, ये हमें अपना दिमाग का खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपके सामने आपका उसको बताता हूं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 3 लॉजिक होता है कोई भी क्रिप्टो करेंसी को देख रेख करने के लिए को क्रिप्टो एक्चुअली है या नहीं है। तो पहला लॉजिक होता है उसकी टोटल सप्लाई। कोई भी जब क्रिप्टो करेंसी आती है मार्केट, उसकी टोटल सप्लाई फिक्स या अनलिमिटेड होनी चाहिए। दूसरी, उसका खुद का माइनिंग प्रोसेस होना चाहिए। माइनिंग प्रोसेस क्या करता है, जो भी क्रिप्टो दुनिया में आता है वो माइनिंग के द्वारा धीरे धीरे इस दुनिया में आता है, ट्रांजैक्शन के द्वारा। इसके अलावा होता है उसका जो लेखा जोखा होता है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर रखा जाता है। जो भी लेन देन होता है इसको ब्लॉकचेन के ऊपर रख करके एक एक चीज का वहां पर हिसाब किताब होता है, इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। अब मैं आपके सामने बात करता हूं कि जैसे बिटकॉइन क्या है। सबसे पहले मैं यहां पर बिटकॉइन की बात करता हूं। बिटकॉइन, एथेरियम और ट्रोन 3 ब्लॉकचेन है जिसको मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देता हूं। सबसे पहले बात करता हूं बिटकॉइन। इसकी टोटल सप्लाई दोस्त 2 करोड़ 10 लाख इस दुनिया में आएंगे। ये लिख दिया गया, आ नहीं गए। अब ये आएंगे कैसे, ये प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग के द्वारा आएंगे। जब एक बिटकॉइन किसी दूसरे भी वॉलेट में बिटकॉइन को ट्रांसफर किया जाता है तो इस दुनिया में वो जो माइनिंग मशीन होती है उसका काम होता है माइन करना, दुनिया से देखना कि इस दुनिया में वो बिटकॉइन कहां से आया था, उसके पास वो कहां से आया था। ऐसे से करते जब वो वेरिफिकेशन लास्ट करती है तब ये बिटकॉइन आया हुआ माना जाता है। तब इस दुनिया में एक नए कॉइन का जन्म होता है जिसको बोला जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। अब इसने क्या किया, ब्लॉकचेन बनाया अपना और ये सेफ एंड सिक्योर्ड बनाया। मतलब इसका जिस दिन से बिटकॉइन इस दुनिया में आया है आज तक के डेट में उसका पूरा लेखा जोखा कहां होता है, वो ब्लॉकचेन पे होता है। ये सेफ एंड सिक्योर्ड होता है, इसको कोई हैकेबल हैक नहीं कर सकता। अब इसकी बात करते हैं 8 डेसिमल। 8 डेसिमल का मतलब क्या होता है दोस्त, जैसे हम 1 रुपए के 100 टुकड़े करते हैं ऐसे ही
एक बिटकॉइन के अपन एक अंक लिखो, उसके आगे 8 बार जीरो डालो, तो उतने टुकड़े 50 लाख टुकड़े इसके एक बिटकॉइन के होते हैं। इसको बोला जाता है 8 डेसिमल। इसका टीपीएस की बात करें, जब इन्होंने ब्लॉकचेन बनाया था 2009 में इनकी ब्लॉकचेन आई थी, तो उस वक्त इसकी पर सेकंड ट्रांजैक्शन होता था, क्योंकि ब्लॉकचेन क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है। तो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन करता है तो पर सेकंड 6 ट्रांजैक्शन करता है, और आज भी 6 ट्रांजैक्शन करता है, क्योंकि एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर जो लिख गई वो लिख गई, कभी उसको ऊपर चेंज नहीं किया जा सकता। तब अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद दूसरा आया इसमें एथेरियम। दूसरा 2015 में ब्लॉकचेन आई एथेरियम, तो उन्होंने अपना किया टोटल सप्लाई अनलिमिटेड कर दिया, मतलब इस दुनिया में जितने कॉइन चाहिए उतने कॉइन आते रहेंगे। माइनिंग के लिए भी उन्होंने भी प्रूफ ऑफ वर्क मशीन और एन स्टेक कर दिया, दोनों चीज कर दिया। लेकिन जो बिटकॉइन ने अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाया था सिर्फ हिस्ट्री रखने के लिए, तो वहीं एथेरियम ने बोला ब्लॉकचेन मेरा भी है, लेकिन मेरा भी सेफ एंड सिक्योर्ड है, बट ओपन सोर्स है, मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकता है और फीस के रूप में वो हमको एथेरियम देगा। ठीक है, अब वो मेरे इस ब्लॉकचेन के ऊपर कॉइन बना सकता है, टोकन बना सकता है, बहुत सारी चीजें लिख सकता है, और वो जो भी ट्रांजैक्शन करेगा वो हमको देगा एथेरियम फीस। अब यहां पर भी इसका क्या हुआ, 18 डेसिमल, इसका भी 18 डेसिमल था। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगला ब्लॉकचेन आया ट्रोन, इसकी टोटल सप्लाई 10,000 करोड़ इन्होंने लिख दिया। अब मार्केट में देखा जाए पूरे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़, लेकिन इन्होंने क्या किया, 10,000 करोड़ डाल दिया सप्लाई। माइनिंग के लिए इन्होंने भी प्रूफ ऑफ वर्क एंड स्टेक डाला, लेकिन ब्लॉकचेन जो बनाई सेफ एंड सिक्योर बट ओपन सोर्स इन्होंने भी बनाई, और इसका भी 18 डेसिमल है, मतलब एथेरियम का भी 18 डेसिमल है और ट्रोन का भी 18 डेसिमल है। मतलब आप सोचो, आज इन तीनों ब्लॉकचेन में यदि मैं बात करूं तो टोटल सप्लाई फिक्स किसकी है, बिटकॉइन की। ठीक है, सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी किसके पास है, ट्रोन के पास, लेकिन सबसे अच्छी कम्युनिटी किसके पास है, एथेरियम के पास। लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस सबसे ज्यादा बिटकॉइन का है। 2009 में 6 रुपए का बिटकॉइन इस दुनिया के सारे पब्लिक ने मिलकर के लेन देन करते हुए $61,000 पे इसको पहुंचाया था, मतलब 61 लाख का था, आज 15 लाख रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि जिस भी कॉइन की सप्लाई फिक्स होगा वही नेक्स्ट बिटकॉइन होगा, नहीं तो सारे लोग सिर्फ कम रिटर्न्स दे सकते हैं। तो मैंने आपको 3 ब्लॉकचेन बताया, क्यों बताया, क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं उसको हम लोग नेक्स्ट टू बिटकॉइन, बियॉन्ड टू बिटकॉइन बोलते हैं। वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, हमारी टोकोनॉमिक्स क्या है। अब मैं आपके सामने ये नेक्स्ट इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन एंड प्रोडक्ट की बात करता हूं। मैं आपके सामने अपने एक नए ब्लॉकचेन को आपके सामने बताता हूं, जिसको हम लोग नेक्स्ट टू बिटकॉइन बोलते हैं, बियॉन्ड टू बिटकॉइन बोलते हैं और बेटर देन बिटकॉइन बोलते हैं। मतलब हम उनसे कैसे बेटर हैं, उसका नाम है ब्लॉकोरा, जिसका अभी शॉर्ट नाम है TBAC। टी मतलब टोकन ब्लॉकोरा है। अभी खुद का जो ब्लॉकचेन आएगा तो उस वक्त टी अलग होकर के BAC कॉइन बन जाएगा। अब ये मैं आपके सामने जो रखा है, अब इसका क्या है, अब इसकी टोटल बात की जाए, टोटल सप्लाई है 2,50,00,000 फिक्स लिख दी जा चुकी है। अब ये 2023 का ब्लॉकचेन है, 23 में ब्लॉकचेन ये लॉन्च हो रहा है, अभी लॉन्च हुआ नहीं है। ये कोई भी ब्लॉकचेन 2 फेज में आता है, एक टेस्ट नेट और एक मेन नेट में। तो अभी ये टेस्ट नेट चल रहा है, मेन नेट हमारा अभी 2023 में लॉन्च हो जाएगा। तो ये आप सोचो, इसकी टोटल सप्लाई 2,50,00,000 है, बिटकॉइन की 2,10,00,000 और हमारा 2,50,00,000 है। हमारी सर्कुलेशन सप्लाई मार्केट में 20 लाख टोकन मार्केट में सर्कुलेशन सप्लाई अभी मार्केट में है। जब ये माइनिंग होगा तो प्रूफ ऑफ स्टेक ये माइनिंग होगा। अब इसका खुद का जो ब्लॉकचेन है ये सिक्योर्ड एंड ओपन सोर्स STO है, मतलब हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी बंदा फ्री में नहीं आ सकता। अब अगर उसको आना होगा तो हमारे ब्लॉकचेन की एक सिक्योरिटी है कि जब भी वो आएगा तो 61% की हमारी वोटिंग करा के उसको आना पड़ेगा। पहला, दूसरा वो जब बनाएगा तो क्या करेगा, उसको उतने बैकअप में गोल्ड कॉपर सिल्वर को बैकअप में रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो मेरे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकता है, अन्यथा वो मेरे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है, ये सेफ ए सिक्योर्ड ब्लॉकचेन है, मतलब इसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो 100% सिक्योर्ड रहेगा। अब इसकी बात करते हैं, जैसे बिटकॉइन 8 डेसिमल था, इसी प्रकार से ब्लॉकोरा का भी डेसिमल 8 है।
अब इसकी पर सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करें दोस्त, तो ये 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड इसकी करने की क्षमता है, जो विश्व में सबसे हाईएस्ट और सबसे चीपेस्ट इस वक्त हम बन चुके हैं। तो आप सोचो, जिस बिटकॉइन की कीमत 9 मतलब 6 रुपए से स्टार्ट होकर के 2009 में 13-14 साल में 61 लाख पे पहुंची, अगर वही सारी चीजें उनसे बेटर हम सारा चीजें हम ब्लॉकचेन के ऊपर दुनिया आएगी, तो इसका रेट कहां जाने वाला है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नेक्स्ट टू बिटकॉइन, बेटर देन बिटकॉइन बोलते हैं। अब ये आपको खुद सीखना पड़ेगा क्यों बोलते हैं। अब हमारा ये ब्लॉकचेन जो है ये प्योर तरीके से ऑडिटेड ब्लॉकचेन है। अब इसको जो ऑडिट किया है, ये वर्ल्ड का पेरी प्रूफ एक ऑडिटर है जो कि से ब्लॉकचेन को ऑडिट करता है, उन्होंने हमारे ब्लॉकचेन को ऑडिट किया है। सबसे बड़ी बात है ये ऑडिटेड ब्लॉकचेन है। अब हमारा इस ब्लॉकचेन के ऊपर क्या क्या चीज आएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन लॉन्च, एनएफटी मार्केट, स्वैपिंग एक्सचेंज। ये दुनिया में पहली बार किसी ब्लॉकचेन के ऊपर बनने जा रहा है जिसको बोला जाता है स्वैपिंग एक्सचेंज। सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, कस्टोडियल टोकन, शेयर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, सारी जितनी भी अभी आप फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, सारे को चाहिए क्या, स्पीड। और वो आज आने वाले कुछ सालों में ब्लॉकचेन ही उनके पास आने वाला है। और ये जब सारे लोग ट्रांजेक्शन करेंगे दोस्तों, उनको 5 लाख ट्रांजेक्शन में पर सेकंड उनको क्या देना होगा फीस के रूप में, ब्लॉकओरा देना होगा। और ब्लॉकओरा की टोटल सप्लाई कितनी है, 2,50,00,000, जिसमें से 20 लाख मार्केट में आई है। बाकी आने के लिए माइनिंग के द्वारा इस दुनिया में 200 साल, 300 साल, 400 साल, जैसे जैसे होगा उस हिसाब से आएगा। तो अभी हमारा ब्लॉकचेन टेस्ट नेट आ चुका है। पिछले मार्च में हम लोग ने दुबई से इसको टेस्ट नेट किया। दुबई, विश्व के जितने भी डेवलपर हैं सारे ये हमारे ब्लॉकचेन को टेस्ट कर रहे हैं कि सही में 5 लाख ट्रांजेक्शन होता है। वो सब सारा चीज वहां पे देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्त, अब मैं ब्लॉकओरा टोकन की बात करता हूं। इसकी टोटल सप्लाई है 2,50,00,000, ठीक है। अब इस ये प्री माइन होकर के 10% प्री माइन होगा। प्री माइन मतलब कितना, 25 लाख मार्केट में आएगा। बाकी आपके बात करें, बाकी माइनिंग में आएगा, ये रिमेनिंग 90% प्री माइनिंग मतलब माइनिंग के द्वारा इस दुनिया में आएगा 2,25,00,000। अब ये बात करें सर्कुलेशन, सप्लाई, ये सब सारा चीज करके ये आपके सामने, ये दुनिया में बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। अब मैं बात करता हूं कि आज हमारा ब्लॉकओरा ब्लॉकचेन को पिछले 18 महीने में लोगों ने कॉइन मार्केट कैप में जाके देख सकते हैं, कॉइन गीगो के ऊपर देख सकते हैं, नॉमिक्स के ऊपर देख सकते हैं। नॉमिक्स ने हमको 100% ट्रांसफरेबल वैल्यू बताया, मतलब हमारी इसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये, कॉइन बेस, कॉइन, crypto.com, बाइनेंस, ये बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, इन्होंने ब्लॉकओरा को बहुत बड़ा एप्रिशिएट किया है। तो अब आप ये सोचो, अब ये बात करते हैं करंट मार्केट ट्रेडिंग क्या होता है, सेल्फ बाइंग और ब्लॉकओरा, कैसे ब्लॉकओरा को आप परचेस करेंगे। उसके लिए मार्केट में यूनिसेफ, वजीरैक्स, बाइनेंस, जेपपे, ये प्रकार के बहुत से बायो कॉइन्स, ये मार्केट के सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। वहां पे आपको जा करके अपना केवाईसी बना करके, वहां से अपना अमाउंट जमा करके, वहां से मैटिक परचेस करके आपको हमारे सिस्टम पे ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क में आकर के ये कॉइन को कनेक्ट करने के बाद उसको आप स्वैप करेंगे, मैटिक वर्सेस टीबैक, आप यहां से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये एसेट्स आपके पास ही रहता है। अब मैं क्या अब क्रिप्टो, व्हाट इज क्रिप्टो से क्या फायदा होता है। अगर आप क्रिप्टो में आते हैं, क्रिप्टो से फायदा कैसे ले सकते हैं, तो क्रिप्टो से सबसे बड़ा फायदा दुनिया ने लिया होल्डिंग करके। यदि आज सपोज आप 5 कॉइन भी ब्लॉकओरा के खरीद रखते हैं, आने वाले 10 साल 5 साल के लिए यदि आप उसको होल्ड करते हैं, तो वो बहुत बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं होल्डिंग प्रॉफिट। दूसरा बात करते हैं मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग, रोज इसका बाइंग सेलिंग करके आप अपना रोज इसमें ट्रेडिंग करके उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा होता है लिक्विडिटी पूल। अब ये लिक्विडिटी पूल आपको नई चीज समझ में आई। लिक्विडिटी पूल होता क्या है, ये कॉइन की अपनी खुद की दुकान होता है जिसमें आम पब्लिक अपना उसमें शेयर ले सकता है। जैसे आप लिक्विडिटी पूल का उदाहरण बात करें तो जैसे गोल्ड की दुकान आपने देखे हैं, गोल्ड की जो दुकान खुलती है, 2 चीजें रखनी पड़ती है उसमें, एक होता पैसा और दूसरा होता गोल्ड। जब वो 2 चीज लेकर के खड़ा होता है तो कोई भी आता है तो उससे क्या होता है, कोई भी आता है तो पैसा देता है, गोल्ड लेके चला जाता है। कोई भी बेचने आता है तो गोल्ड देता है, पैसा लेके चला जाता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये सारी पब्लिक इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनती है। तो यहाँ पर किसी एक के हाथ में ये प्रोजेक्ट ना होकर के पूरी पब्लिक के हाथ में प्रोजेक्ट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, आप 3 प्रकार से यहाँ से पैसे बना सकते हैं। और चौथा होता आर्बिट्रेज। ये नई चीज आपके सामने पता चल रही है ब्लॉकओरा ब्लॉकचेन में। व्हाट इज दिस आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है,
जैसे सपोज मान लीजिए अभी मैं जबलपुर में बैठा हूं, यहाँ पे सुबह सुबह क्या होती है, बड़ी मंडी लगती है, वहां से मैं जाता हूँ मटर खरीद के लाता हूँ 10 रुपया किलो, मैं लाया दूसरे मंडी में जाकर के उसको बेच देता हूँ 15 रुपए किलो, कहीं दूसरे जगह कम में मिल रहा है, जहां कम में मिलेगा वहां से मैंने खरीदा, और जहां महंगे में बेचा, मतलब महंगा रेट है वहां जाके मैंने बेचा, तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेज से आप पैसे बना सकते हैं। इसके बाद आप यहां से क्या कर सकते हैं, स्टेकिंग से पैसे बना सकते हैं। स्टेकिंग मतलब एदा एफडी। अगर किसी को ये सब सारी चीजें नहीं करना तो क्या करे, आज जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगा, जितना डॉलर, उसका सिस्टम उसको 2x दे देता है, उससे वहां पर प्रॉफिट आता है। तो यहां से आप कई प्रकार से पैसे को बना सकते हो, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ में बात करता हूं DeFi। ये क्या करता है, ये आपको लिक्विडिटी स्टेकिंग कराता है और रिवार्ड्स देता है आपको। ये क्या करते हैं, आपको आपका जो क्रिप्टो होता है उसको बोलता है कि हाँ आप मेरे पास स्टेकिंग कर सकते हो, आप वो स्टेकिंग से प्रॉफिट जो कमाते हो, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप किसी को बताते हो तो उससे रेफरेंस कमीशन मिलता है, यदि आपको अच्छा और लगता है तो आपकी टीम बनती है, टीम से मैचिंग बोनस मिलती है। तो ये आपको DeFi आपको 3 बेनिफिट देता है, स्टेकिंग, रिफर और मैचिंग बोनस। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जितना भी आप स्टेकिंग करते हैं, जितने भी डॉलर आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना आप जो भी लगाते थे 0.5% पर डे आपको यहाँ पे स्टेकिंग का रिवॉर्ड आता है, बिना आपको कुछ किए। मतलब आज आपने यहाँ पैसा लगाया, कल से रोज आपको 0.5% रोज आपको प्रॉफिट आता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ बात करें, यदि आपने किसी को रिफर किया, किसी को इस बिजनेस के बारे में बताया, तो उससे आपको 5% इंस्टेंट रिफर रिवॉर्ड्स मिलता है। जितना डॉलर वो लगाता है उसका 5% इंस्टेंट आपको मिलता है। इसके अलावा बात करें तो मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस क्या होता है, आपके दोनों मतलब दोनों हाथ, दोनों भाई लोग मिलकर के, मतलब एक लेफ्ट में और एक राइट में मिलकर के, दो भाई, दो परिवार लोग मिलकर के जितनी बड़ी परिवार की फोर्स स्टार्ट करते हैं, उनके बिजनेस का 15% आपको मैचिंग बिजनेस आपको मिलता रहता है। ये 3 रिवार्ड आपको DeFi आपके सिस्टम से देता है। अब मैं बात कर दूं तो हमारे पास पैकेज क्या क्या है। हमारे पास पैकेज की बात करें तो $20, $50, $100, $250, $500, $1000 और $750, ऐसे करके हमारे $5000। हमारे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार के पैकेज हैं। जितना आपका जेब अवॉइड, जितना जेब आपका एक्सेप्ट करता उतना आप स्टेकिंग में लगाएं, और आपको जो लगाते हैं उसका आपको 2x आपको सिस्टम बना के देता है। अब यहां पर आपको क्या होता है, करंट स्टेकिंग से क्या प्रॉफिट होता है। सपोज आपने $1000 का स्टेकिंग लगाया, आपको कल से 0.5% डेली आपको मिलना चालू होता है, रोज सुबह 5:30 बजे। यहां आपको किसी को कुछ भी नहीं करना है। ये जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, सेम वही चीज यहां पर होता है कि उस बैंक से पैसे निकाल के यहां पर अगर आपने लगा दिया तो $1000 का $0.5 डेली, मतलब $5 रोज सुबह 5:30 बजे आपके सो के उठने से पहले रोज बना देता है। और सिस्टम रोज आपको अगले 400 दिन तक ये सिस्टम आपको देता है। तो 400 दिन में आपका जो प्रिंसिपल आपने $1000 का इन्वेस्ट किया था वो जाकर के $2000 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आपका पर्सनल प्रॉफिट, इसके लिए कोई आपने एफर्ट नहीं लगाया, किसी को आपने बताया नहीं, आपने सिर्फ क्या किया, जो अभी आपका पैसा बैंक में पड़ा है, जो आपको 3% सालाना मिल रहा है, 4% सालाना मिल रहा है, वही पैसे का कुछ भाग आपने क्रिप्टो में लगा दिया और आपका पैसा $0.5 मतलब $5 पर डे करके अगले 400 दिन, 400 दिन मतलब 13 से 14 महीना, 14 महीने में आपका जो प्रिंसिपल है वो 2 गुना हो जाता है, गारंटेड। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ स्टेकिंग से। अब यहाँ स्टेकिंग से हम लोग क्या करते हैं, आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड देते कैसे हैं, यहाँ पर हम कोई ROI नहीं देते, कोई हम आपको यहाँ कमीशंस नहीं देते। ठीक है, हम देते क्या है, यहाँ हम एक चीज की वैल्यू है जिसको बोला जाता है एप्रिसिएशन। मतलब जो अब जैसे बिटकॉइन 6 रुपए पे था, आज वो बिटकॉइन 15 लाख पे है, तो क्या हुआ, एक एप्रिसिएशन मिला है। तो इसी प्रकार से आप क्या करते हो, यहाँ ब्लॉक ओरा सिस्टम को देते हो तो उसकी कीमत बढ़ती 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 जो भी, और आपको तो मिलना डॉलर का 2 गुना ही ना, तो सिस्टम तो ऑलरेडी प्रॉफिट में रहता, आपको भी देता। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपका 2x होता है 400 डेट तक आपको मिलता है। ठीक है, जितना भी है। अब इसके अलावा जितना भी पैसा मिलेगा उसका 50% आप अपना पैसा थ्रू बाहर निकाल सकते हो बिना किसी झंझट के, और 50% आपको हमारा मतलब कॉइन के मार्केट के मालिक बनना है,
उसके लिए 3 महीने के लिए आपको अपना जो भी विड्रॉल है उसको 3-3 महीने के लिए लॉक करते हुए वहां से निकलना है, तो आप कॉइन मार्केट के मालिक बनते हैं। तो आपका वो क्या होता है, जो हम 2x की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में 14 महीने में आप 3x 4x 5x तक एक्सपेक्टेशन देख सकते हो यहाँ पर रिटर्न का। तो ये आपको हम लोग सिखाते हैं कैसे करना है, ये धीरे धीरे आता है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर रिफर कमीशन। रिफर कमीशन की बात करें कि हम लोगों ने किसी को भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया, मान लीजिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, तो उससे आपको 5% का इंस्टेंट बोनस मिलता है, साथ में मैचिंग बोनस मिलता है। मैचिंग बोनस क्या होता है, लेफ्ट और राइट का टोटल बिजनेस जो भी मैच करता है उसका आपको 15% मैचिंग बोनस आपको दिया जाता है। लेकिन ये आपका मैक्सिमम यहाँ पर कैपिंग $1000 पर आईडी का, पर डे $1000 से ही ज्यादा आप यहाँ पर नहीं कमा सकते। तो ये एक यहाँ सबसे अच्छी बात है, चाहे वो कोई छोटा हो चाहे वो कोई बड़ा हो, पर आईडी पे $1000 का यहाँ से वो रिवॉर्ड कमा सकता है। इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्त कि ये सेंट्रलाइज ट्रेडिंग एक्सचेंज का लॉजिक क्या होता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, वजीरेस, लाट टोकन, ये बहुत सारे अभी आप एक्सचेंज देखते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग होता है, दो चीजें होता है, एक माल खरीदने वाला बैठा और एक माल बेचने वाला है। तो माल खरीदना और माल बेचने वाले के बीच में एक बंदा होता है, मतलब एक बंदा होता है, उसको बोला जाता है मार्केट मेकर। वो दोनों की चीजों को मैच करके आपका माल को बेचता है, उसको बोला जाता है मार्केट मेकर। तो यहाँ पे कोई 100 रुपए में बेचने को खड़ा है, कोई 110 में खरीदने को खड़ा है, तो माल तो बिकेगा नहीं। तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज का लॉजिक है। अब मैं आपके सामने नए एक्सचेंज की बात करता हूं, नई डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज की बात करता है, जिसको बोला जाता है स्वैप वर्सेस पूल। अब स्वैप वर्सेस पूल क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना, सोनार की दुकान, तो दो चीज रखते हैं, गोल्ड और पैसा, तब जाकर के वो सोनार बनाता है। इसी प्रकार से कॉइन की दुकान में क्या होता है कि 10,000 कॉइन तो आपने लिया, साथ में $10,000 आप जब रखते हो तो उस कॉइन की कीमत पहले दिन निर्धारित की जाती है, कोई भी ऑनर के द्वारा उसकी कीमत निर्धारित होती $1 का एक कॉइन। 10,000 कॉइन, $10,000 इक्वल टू कॉइन की कीमत $1। अभी ये 100% कोई एक बंदे ने ये चीज किया। अब इसमें हमने क्या किया, कोई बंदा आया अमार करके, उन्होंने 2000 कॉइन को, उसको भी लिक्विडिटी पूल में जाना है, तो मेरे पास से 20% मतलब 10,000 कॉइन था, वो 2000 कॉइन मेरे पास से अमर के पास चले जाएंगे। मैं बचूंगा 80% का मालिक और अमर हो जाएगा 20% का मालिक। लेकिन अमर के आने से उसने 20% कॉइन का रेट इंक्रीज कर दिया। क्लियर? स्वैपिंग का लॉजिक है, जब जब माल खरीदा जाएगा तब तब उतने परसेंट से रेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 20% अमर ने 2000 कॉइन खरीद करके 20% कॉइन का रेट बढ़ा दिया, तो कॉइन का रेट हो गया $1.2 पर कॉइन। तो आप सोचो, जो मतलब एक कॉइन की कीमत $1 थी, उसके आने से एक पार्टनर बढ़ने से कॉइन का रेट हो गया $1.2 इंक्रीज हो गया। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं, तीसरा बंदा आया 2000 कॉइन और 2400 USDT मार्केट लेकर के, सेकंड पूल ओनर इस बार मार्केट में आया। अब इसके बाद अकबर आता है, अकबर आता, उसने भी बोला बॉस मुझे 1000 कॉइन चाहिए, तो मैं 80% का मालिक था और अजय जो था वो कितने का, 80% का, मतलब वो 20% का मालिक था। तो मेरे से अब अमर जो आएगा 80% का माल मैं दूंगा शैलेश, और दूसरा मतलब जो था अमर, वो उसको देगा अकबर को 20% माल। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तीसरा बंदा इस दुनिया में आ गया, इस लिक्विडिटी पूल का बाजार का मालिक हो गया। तो उसके भी 10% कॉइन आने से कॉइन का रेट 10% बढ़ गया। तो आप ये सोचो, जैसे उस 10% का रेट बढ़ाया तो वो भी सीधा सीधा क्या किया, $1.32 का रेट इंक्रीज कर दिया। इसी प्रकार से दुनिया में सारे लोग, पब्लिक आती रहेगी और कॉइन का रेट बढ़ाती रहेगी, बेचती रहेगी, कॉइन का रेट गिरता रहेगा। इसको लिक्विडिटी पूल का बाजार बोलते हैं, और ये सारे लोग, पूरी पब्लिक इसकी मालिक बनती है। ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी पूल का बाजार। अब मैं बात करता हूं मार्केट में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यूनिस्वैप एंड पैनकेक स्वैप। ये यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप दो अभी हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक वर्सेस टीबैक, और पैनकेक स्वैप में हम क्या करते हैं, बाइनेंस वर्सेस टीबैक को लेन देन करते हैं। अब हमारे पास में एक नया स्वैपिंग एक्सचेंज, हमारा खुद का स्वैपिंग एक्सचेंज लॉन्च हो रहा है बहुत ही जल्दी, जिसको बोला जाता है पैनोरामा स्वैप। अब यहाँ पैनोरामा ब्लॉक और स्वैपिंग हिस्ट्री की बात करें तो जब हम लोग ने पिछले 18 महीने से इसका स्टार्टिंग किया था, एक मतलब स्टार्टिंग फेज था, मतलब उसको लोग टेस्टिंग मोड बोलते हैं, तो यही पब्लिक ने
$1 से इसका स्टार्ट हुआ था, पब्लिक ने माल खरीदते 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 इसको $48.19 तक बढ़ाया दोस्त। किसने बढ़ाया? आम पब्लिक ने बढ़ाया। अब पब्लिक ने माल खरीदा तो पब्लिक ही ना माल बेचेगी, तो जब $48 से माल बेचने की बारी आई तो पब्लिक ने रेट नीचे नीचे करते करते इसका रेट बेचते बेचते 1.04 तक ले गया। मतलब किसने ले गया? पब्लिक ने ले गया। तो ये चीजें स्वैपिंग का हिस्ट्री आपके सामने है कि पब्लिक चाहे तो कहां से कहां इसको पहुंचा सकती है। तो अब लिक्विडिटी पूल की बात करते हैं। हम लोग ने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हर व्यक्ति को लिक्विडिटी पूल में आना ही पड़ेगा, चाहे वो जितना भी रिवार्ड प्राप्त करेगा उसका 50% लिक्विडिटी में डालना पड़ेगा और 50% वो पैसा लेकर के बाहर उसको जाना पड़ेगा। ये हमारा पहले दिन से यहाँ पर चालू हो चुका है पूरा कार्यक्रम। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर कि ये अभी हमारे पास 3 प्रकार के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो अभी हमारे रेट चल रहे हैं, तो सिस्टम यहां से आपसे ले रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ आर्बिट्रेज की आपके सामने। आर्बिट्रेज क्या होता है, अब मैं आपको एक इसमें छोटा सा उसका भी बताता हूं आर्बिट्रेज में क्या हो रहा है। ये अब यहाँ 29 ब्लॉकचेन के जो टोकन्स दिखे, ब्लॉकचेन है 29 ब्लॉकचेन, उनके सबके अपने अपने कॉइन होंगे, है ना। जैसे आपका क्या बोलते हैं, एथेरियम का कॉइन हो गया, पॉलीगन का कॉइन हो गया, ऐसे ब्लॉकोरा का, ये 29 ब्लॉकचेन के अपने खुद के मार्केट है, बना दिए गए हैं। अब इसके सामने हमने क्या किया, पेयरिंग वर्सेस रेट। अब पेयरिंग वर्सेस रेट का मतलब टी बैक वर्सेस ब्लॉकोरा बीएनबी, उसका रेट। इसके बाद आपका मतलब ये आपका ब्लॉकोरा वर्सेस एथेरियम। इसके बाद आपका ब्लॉकोरा वर्सेस मेटिक, ब्लॉकोरा वर्सेस सोलाना, ब्लॉकोरा वर्सेस एबॉन्चर्स, ब्लॉकोरा वर्सेस पैनारोमा मतलब स्वैपिंग एक्सचेंज जो पैनारोमा हमारा खुद का, उसका खुद का कॉइन पैनारोमा। इसी प्रकार से ये क्या किया, जो भी अभी हमने मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम जितने भी लीडिंग ब्लॉकचेन के कॉइन, उनके सामने हमने अपने ब्लॉकोरा कॉइन को रखा। अब इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा दोस्त कि उसका जो एक रेट रखा $61 से, अगर हमारे इन जो भी बीएनबी का रेट है, मान लीजिए बीएनबी की कम्युनिटी बहुत अच्छी तेज ग्रो कर रही है और वो 10% का कॉइन का रेट बढ़ाती है, तो हमारे बाय डिफॉल्ट हमारा जो कॉइन का रेट है 67.15% बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए एथेरियम का रेट 10% माइनस हो जाता है तो हमारा भी रेट कम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। मैटिक में अगर मैटिक की कम्युनिटी 30% मैटिक का रेट हाई करती है तो हमारा भी रेट 30% ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से दुनिया के जितने भी ब्लॉकचेन अगर आप देख रहे हैं, ये कहीं से भी माल परचेस करें, खरीदें, बेचें, तो ये रेट क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करेंगे, जैसे 67 का रेट है वहां से माल खरीदेंगे, 79 के रेट में ले जाके बेच देंगे, इसको बोला जाता है आर्बिट्रेज। अब ऐसे कहीं पर 48 का रेट है, 122 का रेट में जा रहा है, आप 48 के रेट में माल खरीदेंगे, 122 के रेट में माल बेचेंगे, इसको बोला जाता है आर्बिट्रेज से प्रॉफिट। तो ये जो चीजें हैं, आपका आर्बिट्रेज एक नया चीज आपके सामने आया है। इससे बिना किसी को कुछ किए आप अपने पैसे से लेन देन करते हुए पैसे रोज बना सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या होता है, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं मैं आज की डेट में। आज ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज पूरे मार्केट में, आज बात करें स्टेकिंग के लिए, 273 करोड़ पीपल रोज की डेली की आज की डेट में ट्रेडिंग करती है। तो सोचो आप दुनिया में किस मार्केट की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग ऐसे मार्केट की बात कर रहे हैं जहां पे लोग इस फ्यूचर, मतलब अभी पूरे विश्व के 1 से 1.5% लोग क्रिप्टो को जानते हैं। तो मैं आपके सामने इसका छोटा सा प्रेजेंटेशन रखा, मैंने यहाँ आपके सामने उसका पूरा एक रास्ता रखा। अब मैं अपना यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं, ठीक है। थैंक यू गिरीश सर। थैंक यू शैलेश जी, बहुत जबरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दिया है एंड आई एम श्योर जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको इसकी पूरी जानकारी मिली होगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग कल मीटिंग अटेंड किया होगा, उन लोगों को जानकारी मिली है कि भाई हमारे पास सर्टिक जो हमारा खुद का स्वैप आ रहा है, पैनोरामा स्वैप का, उस सर्टिक का हमारे पास इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आ चुका है और अगले कुछ दिनों के अंदर हमारे पास फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा ब्रिज है वो भी ऑलमोस्ट 95% अपडेट हो चुका है, उसका भी अगले कुछ दिनों के अंदर वो रेडी हो जाएगा। तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमारे पास बहुत कुछ क्या कहते हैं करने के लिए, जो आज शैलेश जी ने जो बहुत बखूबी तरीके से जिन्होंने बताया कि भाई आर्बिट्रेज के थ्रू, लिक्विडिटी के थ्रू हम बहुत कुछ यहाँ पे हासिल कर सकते हैं।
उसी की अगर मैं बात करूं तो उनसे आप, इनफैक्ट आज ही मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी रायपुर में, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सीनियर नरेश जी हैं, वो आर्बिट्रेज के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए लेकर के रखा हुआ है कि भाई आर्बिट्रेज जैसी आएगा वो आर्बिट्रेज करके वहां से भी अर्निंग करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो स्टेकिंग में लगाया हुआ है। इसके अलावा पैनोरमा में भी उन्होंने लगभग 3 लाख टोकन उनने लेके रखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि लोग रेडी हैं आर्बिट्रेज करने के लिए, और कुछ लोग, यस मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि ये जो इंतजार का टाइम चल रहा है, हम इस इंतजार के दौरान, जैसे शैलेश जी ने कहा कि मैं यहाँ पे सीख रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। इनफैक्ट मेरी आज ही ऑस्ट्रेलिया में एक हमारे बहुत ही जबरदस्त मित्र हैं जो क्रिप्टो में पहले कभी नहीं आए थे, लेकिन उनको मैंने पहले बताया, वो बहुत रिलक्टेंट थे, पहले उन्होंने डन कर दिया, फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद उन्होंने कहा चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। वो टेक्निकली बहुत साउंड है, और कल की हमारे जो डेवलपर नितिन सर ने जो बताया, टेक्निकली जो बातें बताई, जो बहुत सारे लोगों को मतलब ऊपर ऊपर से चली गई, यानी जैसे उन्होंने नाउन्स के बारे में बात किया, ओरेकल का जो बैकएंड वो यूज कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, आज उनका मेरे पास फोन आया और आधे घंटे तक उन्होंने मेरे साथ बात किया, और उन्होंने बोला कि गिरीश जी जो ये बता रहे हैं, मैं पहले, जैसे अभी कब कई कई सारे लोग बोलते हैं कि सर इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। एक्चुअली उनके फादर ने भी पैसा लगाया, उनकी मदर के पैसे उन्होंने फादर ने लगाया है। जब ये कुछ दिनों से जब अपडेशन चल रहा था तो मेरे पास उनके फादर का फोन आता रहता था, लेकिन अब मैंने उनसे पूछा, आज जब बात हो रही थी, मैंने कहा काफी दिनों से पापा का फोन नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं इन चीज को जो चीजों को मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, जो टेक्निकली नितिन सर बता रहे हैं, वो एक इतनी जबरदस्त चीज बन रही है। और मैंने अपने पापा को समझाया कि भी अगर इसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ी होती या फिर इनको वो डेवलप नहीं करना होता तो वो सामने आकर के प्रेजेंटेशंस नहीं देते। तो कहने का मतलब हमारे डेवलपर्स चीजों को डेवलप कर रहे हैं, और टेक्निकल चीजें जब डेवलप होती हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है कंपैरेटिवली। आप भी अगर आप जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मतलब जो जायज है आपका, क्योंकि आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता कि भाई तारीख पे तारीख या फिर दिन पे दिन, कभी 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन जो हम लोग ये निकाल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आप फील कर रहे हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये जो आप पेशेंस रख रहे हैं, उस पेशेंस का आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है, जो कि कल फिरोज भाई ने भी बताया। और कल स्पेशली ऐसे लोग जो परेशान से हो रहे हैं, थोड़े से विचलित हो रहे हैं, उन लोगों के पेशेंस रखने के लिए उन्होंने पर्सनली सबको थैंक यू बोला कि भाई आप लोग सब्र का जो इंतहा जिसे हम कह सकते हैं, वो भी आप हो सकता है पार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी आपके इस सब्र का, इस पेशेंस का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, और आपको दिल से पूरी कोर टीम, हार्ड कोर टीम, 100 वॉरियर्स, ये जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, जो आज लगभग 250 के करीब हमारे जूम मीटिंग में हैं, उन सब का ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी डेवलपर्स सब आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बस अब जो अगर मैं बात करूं तो अब जो पीरियड है, जो हमारा थर्ड पार्टी के ऊपर जो डिपेंडेंसी था, यानी हमें जो ऑडिट रिपोर्ट आना था, जो हम लोगों को एक और पर्सन के ऊपर से हमको जो ऑडिट रिपोर्ट लेना था, वो लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट आ चुका है, इस पे इन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है। तो फाइनल वो 2-1 दिन के अंदर अंदर वो फाइनल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद ब्रिज, जैसे कल बताया कि ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुका है। उसके बाद सारा डिप्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं, यानी जो हमारा 780 कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे स्वैप में जो डले हुए हैं, उन 780 कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने में जो टाइम लगना है, बस वही रहता है। तो अब वो डिप्लॉयमेंट, इनफैक्ट जैसे कल भी नितिन सर ने बोला है कि भाई जो हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर भी जो टीम काम कर रही थी, उसको भी हमने उठा करके ब्रिज में और डिप्लॉयमेंट में हम लोग लगा रहे हैं, ताकि
अब जो वक्त है वो फास्ट काम हो सके और आप सबको, इनफैक्ट जितना इंतजार हम कर रहे हैं, मतलब इस सिस्टम को जो जिसे हम कह सकते हैं, वैसे तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप स्टेकिंग में आप मार्केट से बाय करके आप $61 में आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटी और भी क्रिएट हो रही है, ठीक है ना, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास मिल रही हैं। और जैसे मैं बता रहा हूं कि इस सिस्टम को स्वैप का और ब्रिज का जितनी बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उतनी ही बेसब्री से डेवलपर भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो रेवेन्यू जाना है वो फीस के तौर पे जो जाना है वो स्वैप डेवलप होने के बाद जाना है ना। और जो बाकी का जो स्टेकिंग वेकिंग जो हमने किया हुआ है वो ऑनेस्टली हम सब के पास एज इट इज अगर बात करें तो टोकन हमने सिस्टम को दिया है और टोकन हमको मिल रहा है। उनके पास $1 भी $1 भी उनके पास नहीं गया है। तो आप लोग भी जो आपके पास टी बैग हैं उनको आप होल्ड करके रखें फिलहाल, क्योंकि उसकी भी मार्केट बढ़ने वाली है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक ऐसा रोड मैप तैयार हो रहा है, जब ये ब्रिज आ जाएगा, इसकी आर्बिट्री शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो आपके पास टी बैग पड़े हुए हैं वो भी आपके पास एक अच्छे सिस्टम के साथ, अच्छे बेनिफिट के साथ आपको बेनिफिट देके जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आज हमारे साथ कोई चलिए आज तो हमारे साथ नहीं है, बट यस हम लोग कोशिश करेंगे कल से जो हमारे टेक्निकल टीम के जो धुरिंधर लोग हैं उन सबको आपको धीरे धीरे रूबरू कराएंगे, ताकि जैसे आज हम लोगों ने शैलेश जी को स्पेशल रिक्वेस्ट करके, क्योंकि वो अपने पर्सनल मीटिंग में वो मीटिंग्स करते हैं, तो हमने कहा क्यों ना आप हमारी आज इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, क्योंकि आज इंटरनेशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ इंडिया से लोग नहीं है इसमें नेपाल से भी हैं, कतर से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, कई दूसरे कंट्रीज में से भी यहाँ पर आज मीटिंग में है। उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए इसीलिए आज हम लोगों ने शैलेश जी को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप भी इस मीटिंग को आप लें। तो मैं बहुत खुश हुआ कि बहुत शानदार तरीके से उनकी एनर्जी, उनकी जो शब्दावली है, क्लैरिटी है बात करने में, वो बहुत जबरदस्त है ना। थैंक यू शैलेश जी, आपने आज बहुत जबरदस्त मीटिंग लिया। और बाकी सभी लोग, जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए आज की मीटिंग को यहाँ पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं इसी टाइम पर रात को 9 बजे एक नए प्रेजेंटर के साथ और एक नए शेयरिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। वी लव ब्लॉक, वी लव पैनोरामा। वी लव थैंक यू।